फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजल वर्ल्ड लाइट में। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको सिखाने वाली है कि आप जैसा भी कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल आगे चलकर मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी एक सीधी सादी औरत की है जिसके पति का देहांत बहुत ही पहले हो चुका था और जिसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था लक्षिता। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर ले, ताकि आगे और ऐसे वीडियोस जब मैं लेके आऊं तो आप उन्हें देख पाए और उनसे प्रेरित हो पाए। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं स्टोरी को। एक बार की बात है, एक औरत थी जिसका नाम था रेखा। उसकी एक बेटी थी लक्षिता और उसके जो पति थे उनका देहांत बहुत पहले हो चुका था। अब लक्षिता महज 5वीं क्लास में थी और जो रेखा थी वो घरों में जाकर कामकाज किया करती थी। और उनका ये सपना था कि जब लक्षिता बड़ी हो तो उसके मतलब वो अच्छी तरह उन्हें पढ़ाए लिखाए और एक बड़ा अफसर बनाए। तो जो रेखा थी वो इसी सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करा करती थी, ताकि वो अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई लक्षिता की करवा सके। लक्षिता भी पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थी। अब एक दिन ऐसे ही काम से वापस आते हुए रेखा जा रही थी कि तभी एक सड़क पर उन्हें एक बक्सा पड़ा हुआ दिखा। अब रात का समय था और वो लकड़ी का बक्सा एक तरफ पड़ा हुआ था। अब रेखा पहले तो उसे इग्नोर मारकर आगे चल जाती है, फिर उसके बाद उन्हें कुछ चमकती हुई रोशनी उसमें से निकलती हुई दिखाई देती है। तो वे उसके पास जाती हैं, उसे खोलती है तो देखती है कि काफी सारे सोने के जेवरात उसमें पड़े हुए हैं। देखकर खुश होती है और बक्से को उठाती है और अपने घर चल पड़ती है। लक्षिता को सारी बात बताती है कि कैसे उसे वो बक्सा मिला और कहती है कि लक्षिता इसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। लक्षिता भी अपनी माँ की बात सुनती है और किसी को कुछ नहीं बताती। फिर अगले ही दिन उस बक्से में से एक सोने की अंगूठी उनकी माँ रेखा निकालती है और जाते हुए बोलती जाती हैं कि लक्षिता, भगवान ने हम पर अपनी दया बरसाई है ताकि हम अपने दुखों से बाहर निकल पाए। अब ये बोलते हुए वे चली जाती हैं सुनार की दुकान पर, ताकि वे उस अंगूठी की कीमत ले सके, उस अंगूठी को बेच सके। तो वो अंगूठी बेचने के लिए निकल पड़ती हैं। जैसे ही वहां पे पहुंचती हैं तो सुनार से बोलती हैं कि ये अंगूठी मुझे बेचनी है, कृपया इसकी जो कीमत है वो मुझे दे दें। अब सुनार ध्यान से उस अंगूठी को देखते हुए बोलता है कि ये अंगूठी तो पीतल की है और इस पे बस सोने का छिड़काव हो रखा है, इसके तो कोई आपको 2 रुपए भी नहीं देगा, इसकी भला मैं आपको क्या कीमत दूं। अब रेखा बड़ी उदास हो जाती है, मन ही मन सोचने लगती है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया, धोखा किया है। फिर उसके बाद वे बस वहां से जाने लगती हैं कि वो सुनार बोलता है कि एक काम कीजिए, आपको देखकर लगता है कि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए आप ये अंगूठी मुझे दे दीजिए और ये 100 रुपए ले जाइए। अब रेखा उदास होकर 100 रुपए लेकर घर वापस आ जाती है। लक्षिता उनसे अंगूठी के बारे में पूछती है तो सब कुछ वे बताती है कि क्या क्या सुनार ने उन्हें बोला। तो लक्षिता समझ जाती है कि उस सुनार की नियत में खोट था। अब वे उस 100 रुपए को लेती है, अपनी माँ के साथ चल पड़ती है उस सुनार की दुकान पे। उनकी माँ पूरे रास्ते पूछते हुए जाती है कि क्या बात है, वहां पे क्यों जा रहे हैं हम। तो वो लक्षिता कुछ नहीं बताती, वो समझदार थी, होशियार थी और वे समझ जाती है कि वो सोने की अंगूठी थी, लेकिन उसे पीतल का बता के 100 रुपए में उसे खरीद लिया गया है। तो वो सुनार की दुकान पे पहुंचती हैं और कहने लगती हैं, जो अंगूठी अभी मेरी माँ आपको बेच कर आई है वो हमें वापस चाहिए, आप ये 100 रुपए वापस रख लीजिए। तो सुनार पूछते हैं ऐसा क्यों। तो वो बोलती हैं कि हमारे एक रिलेटिव हैं जिनको ये अंगूठी का डिजाइन बहुत पसंद आया और वह कह रहे हैं कि उन्हें ये अंगूठी का डिजाइन सेम टू सेम कॉपी करके सोने की अंगूठी बनवानी है। तो सुनार कहता है कि मुझे भी इस अंगूठी का डिजाइन पसंद आया, इसलिए तो मैंने आपसे खरीदी ताकि मैं ऐसी एक सोने की अंगूठी बना सकूं। तो लक्षिता बोलती है कि नहीं नहीं, हमें तो वापस चाहिए। तो सुनार घबराहट के साथ बोलता है कि चलिए आप इसके 200 रुपए ले लीजिए। तो वो बोलती है कि नहीं, आप ये 100 रुपए वापस लीजिए और हमें हमारी अंगूठी वापस दे दीजिए। अब वो अंगूठी लेती है और उसकी माँ भी उनसे पूछते हुए जाती है कि क्या बात है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। घर आकर बताती है कि दरअसल वो सुनार आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, वो अंगूठी असली ही थी लेकिन नकली बताकर आपको बेवकूफ बना रहा था। तो ये बात रेखा जब सुनती है तो बोलती है अब क्या करें। तो लक्षिता बोलती है
पहले तो मैं एक काम करती हूँ, कल जब मैं स्कूल जाऊंगी तो अंगूठी ले जाकर अपने लैब की जो मैडम है उन्हें दूंगी और वो लैब टेस्ट में देख लेंगी कि ये सोने की है या पीतल की, और फिर मुझे बता देंगी। लक्षिता जाती है स्कूल। स्कूल पहुंच करके बताती है कि मैम मैम जरा ये चेक कर लीजिए। तो अंगूठी वो बताती है उसकी मैम कि वो असली सोने की अंगूठी है। तो लक्षिता बड़ी खुश हो जाती है, रेखा के पास दौड़ती दौड़ती आती है और बोलती है ये सोने की अंगूठी असली है। तो रेखा भी बड़ी खुश होती है और फिर उसके बाद वो क्या करती है, वो सोच रही थी कि इसे बेचने के लिए चलते हैं। तो लक्षिता उन्हें रोक लेती है, कहती है कि जिस तरह से अभी सुनार ने हमें बेवकूफ बनाया उसी तरह से कोई और सुनार भी हमें बेवकूफ बना सकता है। इसलिए आप एक काम कीजिए, जब तक मैं पढ़ लिख कर बड़ी नहीं हो जाती तब तक आप इस बक्से को, इस अंगूठी को ऐसे ही रहने दीजिए, इसे आप खर्च मत कीजिएगा। जब तक मैं बड़ी हो जाऊंगी इसके थोड़े रेट्स बढ़ जाएंगे। रेखा बोलती है ठीक है। फिर काफी सालों के बाद वो बड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद जब वो अपना कॉलेज वगैरह सब पूरा कर लेती है, पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई लिखाई के बाद सोने की जेवरातों के डिजाइनर का कोर्स था वो करती है। और फिर उसके बाद उस बक्से में से थोड़े से जेवर निकाल कर उसे बेचकर एक बहुत ही सुंदर सी दुकान खरीद लेती है। उसके पीछे काफी सारे लोग वो अपॉइंट कर लेती है, रख लेती है, ताकि वो सोने को पिघलाकर उसमें से अच्छे अच्छे डिजाइन के गहने बना सके। और डिजाइन वो खुद ही क्रिएट करती थी और इतने सुंदर होते थे। वो क्या करती है, थोड़े से जेवर और निकालती है, जेवरों को पिघलाती है और अपने बनाए हुए डिजाइन उन्हें देती है। और वो सारे जितने भी लोग उसने अपॉइंट करे थे वो उसी के बनाए हुए डिजाइन के गहने पकड़ा देते हैं और फिर उससे वे उस पूरी दुकान को अच्छी तरीके से सजा देती है। दुकान को सजाने के बाद रोज सुबह सुबह रेखा और लक्षिता वहां पर दुकान पर बैठने लगते हैं। उसकी दुकान अब बहुत अच्छे से चलने लग गई थी क्योंकि उसके डिजाइन इतने प्यारे होते थे कि देखते ही लोग उसे खरीदने के लिए बोलते थे। उसके डिजाइन के गहने हाथों हाथ बिक जाते थे। अब एक दिन वही सुनार जिसने उन्हें पहले बेवकूफ बनाया था, वही सुनार अपने कुछ गहने लेकर उधर आता है और कहता है कि मुझे आपसे एक डील करनी है। मैं अपने पुराने डिजाइन वाले गहने आपको देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप अच्छे अच्छे से डिजाइन के गहने इन्हें पिघलवाकर और बनवाकर मुझे दे दें, कि मेरी दुकान अब अच्छी तरह से नहीं चल रही है। ऑलमोस्ट सारा धंधा मेरा चौपट हो चुका है और कोई भी मेरी पुराने डिजाइन वाले गहने नहीं खरीदता। तो अक्षिता होती है, उसे याद आ जाता है कि वो वही सुनार जिसने उन्हें बेवकूफ बनाया था। अब वो बोलती है कि हमें ऐसी कोई डील नहीं करनी है। फिर वो उस सुनार को याद दिलाती है कि आप वही सुनार है जिन्होंने उन्हें बेवकूफ बनाया था। जब जैसे ही वो सुनार पूरी बात सुनता है वो बहुत घबरा जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन लक्षिता उसे मना कर देती है कि हमें आपसे कोई डील नहीं करनी और बाद में उस पुराने वाले सुनार की दुकान पूरी बंद हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद लक्षिता की दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी, तो इसी वजह से बाद में पूरे शहर में उसके कई सारे अलग अलग शोरूम खुलने लग जाते हैं और वो बहुत ज्यादा सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जो आप कर्म करेंगे वही आपको फल मिलेगा। उस सुनार ने पहले बुरा कर्म किया उन्हें बेवकूफ बनाकर, और अंत में क्या हुआ, उसकी दुकान बंद हो गई। तो दोस्तों इसीलिए अच्छे कर्म करें, किसी को बेवकूफ ना बनाएं और पूरी ईमानदारी से और मेहनत से काम करें। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू।